नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा है कि कोई मेरे साथ जुड़ नहीं रहा है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा है, सब लोग मना कर रहे हैं। तो मैंने एक सवाल आपको किया था, कहीं आप यह गलती तो नहीं कर रहे? मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे, तो उसमें कुछ ना कुछ गलती शायद आपसे भी हो रही है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो हम जब उनको प्लान प्रेज़ेंट करते हैं, तो देखिए प्लान बाद में हम उनको प्रेज़ेंट करते हैं, पहले हम अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं उनके सामने। जब हमारे अपने आप को जब हम उनके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो कुछ सावधानियाँ हमें भी बरतनी पड़ेगी। कुछ हमारी खुद की पर्सनालिटी भी डेवलप करनी। प्लान तो बाद में देखेगा ना, पहले तो वो आदमी आपको देखेगा। जब आप उनके घर जाओगे तो आपका एटीट्यूड देखेगा, आपका बात करने का अंदाज देखेगा, आपका रहन सहन देखेगा, आपका ड्रेसिंग देखेगा। उसके बाद ही तो वो एक धारणा बनाएगा ना कि उसको आपके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। देखो, उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। कहीं पर भी वर्क प्लेस में, कोई भी बिजनेस में हो, कहीं पर भी जॉब पे हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको अपने खुद की पर्सनालिटी में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। पर्सनालिटी मैटर्स, योर्स पर्सनालिटी कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। मतलब कि आपका भविष्य आपकी एक पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। देखो, उसका इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो आप लुक गुड। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप गोरे हो, काले हो, दुबले हो, पतले हो, तो ठीक है, वो तो जो भगवान ने आपको दिया है वही हिसाब से हो, लेकिन उसको बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सके। मतलब एक अच्छा दिखना होना बहुत ज़रूरी है। स्मेल गुड। देखिए, बहुत जन कभी भी प्लान दिखाने जाते हैं, खास करके बारिश के मौसम में। कपड़े में से बदबू आती है, या तो जूते निकाल के बैठते हैं, सॉक्स में से बदबू आती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप जब भी किसी के पास प्रेजेंट करने जाते हो, अच्छे सूखे हुए कपड़े, धुले हुए शूज, सॉक्स सब पहन के जाना है। और वैसे भी हमारे वेस्टेज में पॉकेट परफ्यूम तो है ही है। किसी के भी घर में एंट्री मारने के पहले एक पॉकेट परफ्यूम थोड़ा 2 छिड़क के अंदर जाइए। मतलब लुक गुड, स्मेल गुड एंड फील गुड। फील गुड का मतलब कि जब भी वो आदमी आपको देखे तो उसको एक गुड आना, एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि कोई अच्छी व्यक्ति मेरे घर पे आई है। देखिए, चलो ये सब में शायद आप नहीं समझोगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ ही समझा देता हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने में। देखिए, आपको बार बार बहुत फ़ोन आ रहे थे कि सर आपको हमारे साथ बिजनेस में जुड़ना है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप भी बहुत दिनों से ये फ़ोन कॉल रिसीव करते हो, और आज छुट्टी का दिन है मान लीजिए, और आज आपने डिसाइड किया कि चलो बहुत दिन से ये लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनमें से 2 जन को बुला लेता हूँ और उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लेता हूँ। वो केस में आपने 2 जन को अपॉइंटमेंट दे दी है, एक को सुबह 10 बजे की दी है, एक को दोपहर को 2 बजे की दी है। अब ये केस में देखो, सुबह 10 बजे आदमी आपके घर में एंट्री मारता है, कुछ इस तरीके का फंकी टाइप टी शर्ट पहना है, अपना टाइम आएगा, आई एम द बॉस, कुछ भी आड़े टेढ़े फनी कोट लिखे वैसा टी शर्ट पहना है, नीचे ऐसी फैशन के नाम पे फटी हुई जीन्स पहनी है, स्लीपर पहन के आया है, हाथ में बिग बाजार की थैली है, या डी मार्ट की थैली, या कोई ज्वेलरी शॉप वाले की थैली है। जैसे मतलब कि जब भी वो थैली हिले तो 10 बार इरिटेटेड साउंड आवे, खड़खड़ खड़खड़ जो आवाज आता है। वो थैली में से फिर ये चोपड़ा निकालता है 2 रुपए की पेन से, आपको ये चोपड़ी के ऊपर प्लान दिखाता है। तो ये हो गए 10 बजे जो आपको प्लान दिखाने आया था वो आदमी। हालांकि प्लान बहुत बढ़िया बताया उसने, बहुत ही एजुकेटेड आदमी था वो, और बहुत अच्छे से उसने प्लान बताया। शायद ही कोई इतना अच्छा प्लान दिखा सकता है, उस तरीके का प्लान उसने बताया। लेकिन कुछ इस तरीके से उसने अपने आप को भी आपके सामने प्रेजेंट किया था। अब क्योंकि आपने 2 जन को बुलाया था, उसको बोला ठीक है मैं कल डिसीजन लेके आपको बताता हूँ, और ठीक 2 बजे आपके घर में एक इस तरीके का आदमी एंट्री मारता है। देखो, इसमें कोई सूट बूट नहीं पहना है, कोई टाई नहीं पहनी है, एक नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पहना है, ट्राउजर पहना है, हाथ में एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह की एक बैग है, एक अच्छी सी डायरी है, और एक अच्छी सी पेन है। और ये डायरी के अंदर उसने आपको प्लान शो किया। और लकीली बोलो, फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, उसने भी वही सेम प्लान बताया जो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे वाला आदमी आपको बता के गया था। अब आप काफ़ी प्रभावित हो गए हो बिजनेस प्लान से, और आपको ये बिजनेस अब ज्वाइन करना है। अब आप मुझे बताइए कि आप वो 10 बजे वाले आदमी के साथ बिजनेस ज्वाइन करोगे, या ये 2 बजे जो आदमी आपके पास आया था उसके साथ में बिजनेस ज्वाइन करोगे? ऑब्वियसली ना, आप अब ये 2 बजे जो आया था, क्यों?
प्लान तो दोनों ने सही बताया था, शायद पहले वाले ने कुछ अच्छे से उससे बेहतर बताया था, लेकिन आप जुड़ना किसके साथ चाहोगे। तो देखो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप जब किसी के पास जाते तो अपने खुद को भी कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट करिए, क्योंकि सबसे पहले तो वही दिखता है। बोलते हैं ना, कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपका बहनों के लिए भी एक सजेशन है। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको बहुत बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस या महंगी महंगी साड़ीज पहन के जाइए किसी के उधर। एक नॉर्मल लेकिन एक सिंपल एंड सोबर आपका ड्रेस होना चाहिए। अगर आप यंग जनरेशन हो तो इस तरीके का जैसे पिक्चर में दिख रहा है, एक नॉर्मल जैकेट टाइप ब्लेजर्स और ट्राउजर पहन के जा सकते हो। जहाँ तक हो सके वो वेस्टर्न ड्रेसेस को आप अवॉइड करिए। अब वेस्टर्न ड्रेसेस को मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा ये वीडियो में, आप सारे समझदार हो, तो वैसे ड्रेसेस को थोड़ा अवॉइड करिए। क्योंकि देखिए अब हम बिजनेस में हैं, तो एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन की तरह हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। और देखो हमेशा लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अ पर्सन फर्स्ट इंप्रेशन विल इन्फ्लुएंस देयर ओवरऑल ओपिनियन ऑफ यू। एक बार जो आपने जिसके साथ मुलाकात की है, जिन्होंने आपके साथ मुलाकात की है, आपका बिहेवियर, आपका रहन सहन, आपका अपीयरेंस देख के उसने जो एक धारणा बना ली है, वो बहुत सारा इन्फ्लुएंस करता है, ओवरऑल आपका मैटर करता है। और लास्ट में क्या लिखा है, यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। आपने एक बार जो उनके मन में अपने लिए धारणा बना दी है, चाहे आप कितने भी अच्छे वक्ता हो, कितना भी अच्छा प्लान दिखाते हो, लेकिन एक बार आपको देख के उसके मन में जब एक धारणा बैठ गई कि खुद स्लीपर पहन के आया है, बिग बाजार की थैली लेके आया, डीमार्ट की थैली लेके आया है और हमें वेस्टेज प्रमोट कर रहा है और बड़े बड़े लाखों के सपने दिखा रहा है, तो कहीं मैच ही नहीं कर पा रहा है ना। देखो इसमें ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बड़े सूट बूट पहन के जाना है किसी के उधर, लेकिन एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेसिंग में किसी के पास जाना है। बाली सर हमेशा बोलते हैं कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है उन्हीं को सफलता मिलती है। तो देखो इसमें अपने आप में बदलाव लाने के लिए आपको क्या खर्चा है, कुछ भी नहीं है। आप जहाँ लाखों के बिजनेस की बात करने जा रहे हो, तो आप अपने पीछे 2-2,500 रुपए का खर्च नहीं कर सकते। एक नॉर्मल अच्छा सा वाइट प्लेन या चेक्स वाला शर्ट, एक अच्छा सा ट्राउजर, शूज, तो इसमें कोई ज़्यादा खर्च तो होने वाला नहीं है। लेकिन आप ये सोच लो कि यही बचत करने के चलते आपने कहीं लाखों रुपया देने वाली डाउनलाइन को खो दिया। देखो ये बिजनेस, ये प्लान बताने का, ये वीडियो बनाने का और भी एक मकसद था, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट के प्रमोशन किए थे नीचे डिस्क्रिप्शन में। हालांकि आज भी ये वीडियो के नीचे वो प्रोडक्ट के प्रमोशन किया है, तो बहुत जन के मुझे कॉल आए थे कि सर आपने ये सारे प्रोडक्ट क्यों प्रमोट किए इसके अंदर। तो देखो उनको मुझे वो कमेंट का आंसर भी देना था कि मैंने क्यों वो सब प्रोडक्ट भी प्रमोट किए थे, हालांकि बुक्स तो मैं पहले ही प्रमोट कर चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने आप में बदलाव लाना है और फिर प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होके जाना है, ना कि अंधाधुंध जो भी हाथ में आया वो शर्ट टी शर्ट उठा लिया, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी नीचे डाल दिया और चले गए। नहीं दोस्त, इस तरीके से जाओगे तो आप कितना भी अच्छा प्लान बता दोगे, चांसेस काफ़ी रेयर हो जाएंगे वो लोगों को आपके साथ जुड़ने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही था कि पर्सनालिटी कितना मैटर करता है, उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करिएगा। कल मिलते फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।